इससे पहले हमारे विचार हमारे देश के प्रति हमारे स्वामी जी के क्या विचार थे हमने जाना। स्वामी जी के विचार से हम तो ये देखने के लिए आए थे कि भी स्वामी जी हमारे सैनिकों के बारे में क्या कहते हैं, जो एक जवान किसान पार्टी बना के आगे बढ़ रहे हैं। तो स्वामी जी ये हमारे वीर सिंह साहब और हमारे सिविल कोऑर्डिनेटर सबको लेके चल रहे हैं, जवान किसान पार्टी देश के सभी वर्गों को लेकर। आपका क्या कहना है इसमें? रावत जी, आप नंदन रावत जी, आपसे हम ये बताना चाहते हैं कि जो हमारे जवान योद्धा हैं, हमारे यहाँ एक बात आती है भारत की संस्कृति में कि 3 समारत राष्ट्र को सती संत और सूर। आप अच्छी माताओं की कोख से जन्म लेकर के ईमानदारी के साथ देश की सीमाओं पे आपने बहुत ही अनुशासन के साथ रह करके राष्ट्र की सेवा की, राष्ट्र के प्रहरी बन के आपने राष्ट्र की हिफाजत की, और राष्ट्र के अंदर जो खोखला कर दिया इन गद्दार नेताओं ने, गद्दार पार्टियों ने, उसको जब आपके ध्यान में आया, जब आप सरहद से घर की तरफ लौटे, तो आपने देखा कि यहाँ तो संसद में अपराधी भर गए, लुटेरे गुंडे भर गए, समाज को नोच डाला। ये सत्ताओं में बैठे लोग, चाहे वो धर्म सत्ता के मठाधीश, चाहे अर्थ सत्ता के बड़े बड़े जो धन कीटक हैं, और जो राज सत्ता के ये राक्षस नेता हैं, इन तीनों को देखा जब इस प्रहरी योद्धा ने, तो इसने तय किया कि बेल्ट को अभी और टाइट करेंगे और अब हम मूवमेंट अपना संसद की तरफ ले जाएंगे। और मैं इनसे ये कहना चाहता हूं कि योद्धाओं, तुम्हें सौगंध है भारत माता की, तुम्हें सौगंध है भारत माता की कि अब अगर कोई इस देश को बचा सकता है तो वो बचा सकता है 100% ईमानदार, निष्कलंक, हमारे देश का टैलेंटेड योद्धा, रणभूमि का प्रमाणित योद्धा इस देश को बचा सकता है इन गुंडों से। ये स्वामी जी ने हमें बोला कि हमारे जो बॉर्डर पर रहते हैं देश के जो सैनिक हैं, वो इस देश को ही, और लास्ट रवैया है, लास्ट में जब कहीं पर कोई देश में मुसीबत आती है वो सेना के लोग ही काम करते हैं। उसको देखते हुए हमारे वीर सिंह चौहान जी कहते हैं कि हमारे लोगों ने जंतर मंतर में बैठ के तहसीलदार से लेकर एसडीएम से लेकर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से लेकर सभी सांसदों के हाथ में मेमोरेंडम बनाई, इन्होंने सुनवाई नहीं किया। अब आप इन्होंने एक स्टैंड लिया है, हम जवान किसान पार्टी बनाएंगे। तो चौहान साहब आप बताइए, जब इस सब नेताओं ने संसद में बैठे, सभी नेताओं ने, सभी अधिकारियों ने, सबने नहीं सुना, अब आपका जो ये स्टैंड है, क्या ये देश में क्रांति लाएगा? जी, सबसे पहले तो नंदन जी, आपके चैनल को बहुत बहुत मैं मुबारकबाद देता हूं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने हमें अपने विचार रखने का मौका दिया। नंदन जी, सबसे पहले तो ऐसे ऐसे संत महात्माओं का जो आशीर्वाद हो जिसके ऊपर, उसको कोई हरा नहीं सकता, उसको पीछे हटने से कोई रोक नहीं सकता। और मैं आपको बता देता हूं कि महाराज जी खुद शहीद के भ्राता हैं, जिन्होंने अपने देश के लिए प्राणों की आहुतियां दी हो। एक ऐसे शहीद के अनुज आज अगर हमारे साथ में है, इनका आशीर्वाद है, इनके मार्गदर्शन से, इन्हीं के से प्रेरणा से हम लोगों ने फैसला किया है। अब देश की सीमाओं से लेकर संसद तक हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि हम सीमाओं को तो बचा लेते हैं, लेकिन अंदर से देश के इन गिद्धों ने, इन देश के राक्षस नेताओं ने आज मेरे देश को खोखला कर दिया है। और देश का जो सौहार्दपूर्ण वातावरण था, भाईचारा था, प्यार मोहब्बत थी, उसका बिल्कुल जड़ से समाप्त कर दिया। इसलिए हमारी नैतिक जिम्मेवारी बनती है इस देश को बचाना, अंदर से भी बचाना। इसलिए मैं आप सभी देशवासियों से अपील करता हूं, आइए मिलकर के हुंकार भरे। भारतीय जवान किसान पार्टी ये अकेले सैनिकों की नहीं है, इसमें हमारे महेश जी हमारे साथ में बैठे हैं, हमारे साहब रमेश चंद्रा जी बैठे हैं, यानी कि पूरे देश के हमारे गोपाल जी हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, बहुत ही प्रबुद्ध व्यक्ति हैं। तो पूरा देश के लोगों ने अब ये कहते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जर्नी, हमारा राजनीति से कोई वास्ता नहीं होता, हमारा काम है देश की रक्षा करना, वो हम बखूबी निभा के आए हैं। पूरी जवानी देश की सीमाओं की रक्षा करिए, लेकिन अंदर से देश को खोखला होते हुए हम जरा कैसे देख सकते हैं। इसलिए सैनिकों से मेरी अपील है मेरे माँ भारती के रणबांकुरों, है मेरे वीर सपूतों, इस देश को बचा लीजिए। ये माँ भारती हमें करा रही है, ये माँ भारती हमें कह रही है मेरे रणबांकुरों मुझे बचाइए, मैं लहूलुहान हूं। इसलिए मैं सभी सैनिक भाइयों से अपील करता हूं, भारतीय जवान किसान पार्टी का कार्यालय खुल चुका है, ये दिल्ली में सागरपुर पुलिस स्टेशन के अपोजिट में, ये जो है आर्या ऑप्टिकल के पीछे इसके ऊपर इसका कार्यालय है, भारतीय जवान किसान पार्टी के नाम से। अब पूरी अभी मेरा और महाराज जी का कल एक वीडियो वायरल हुआ था, 47,000 मेरे सैनिक भाइयों ने जो है देखा, और लगभग 200 सैनिक भाइयों के मेरे पास कॉल आए हैं। तो चारों तरफ से पूरे हिंदुस्तान में गूंज उठा है कि अब फौजी भाइयों का जो है ये जो जोश है रोक के नहीं रुकेगा। अब की बार 2024 में 543 सीटों का हम उम्मीदवार उतारे हैं। जो भी माँ भारती का सपूत है, कहीं से भी अपनी जगह से लोकसभा चुनाव लड़ना चाहता है, उसको चुनाव हम लड़वाएंगे। ठीक है। वीर सिंह साहब, आपने बताया कि सभी सीटों पर हम लोकसभा में उम्मीदवार नामेंगे। हमारे साथ ये पूरा पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं हमारे पंडित जी महेश चंद कलोनी जी, जो पूर्व सैनिक सोसाइटी के
सिविल कोऑर्डिनेटर हैं, वो सिविल से भी हमारे को बताएंगे कैसे हैं। हाँ कॉलोनी जी, आप बताइए, आप क्या ये जो इन्होंने जो बात रखी है, कहाँ तक आपके इस ग्राउंड में वो हो सकता है, ये आप एनालिसिस? बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी, आपने ये हमें अपनी बात रखने का मौका दिया। हमारे बीच में पूज्य गुरुजी बैठे हुए हैं, गुरुजी को नमन करते हैं। और हमारे जो भारतीय जवान किसान पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान वीर सिंह चौहान जी हैं, उनके द्वारा जो ये कदम उठाया गया है, कार्यकारी जो अध्यक्ष है हमारे चौहान साहब वीर सिंह चौहान जी, जो ये कदम उठाया गया है, देश की रक्षा, देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं हमारे वीर सैनिक, वीर सपूत। और हमें जो अन्न देते हैं हमारे किसान। जब भारतीय जवान और किसान जो है मिलजुल करके, जब उनको लगा कि हमें जो है इस देश में अब कुछ करना है, क्योंकि हमारी बात को नहीं सुना जा रहा है। आज 1 रैंक 1 पेंशन के ऊपर जंतर मंतर में कम से कम अनगिनत समय से धरना चल रहा है, लगातार 11 महीने का। वो उनकी बातें नहीं सुनी जा रही हैं। 13 महीने किसान बैठे रहे, 13 महीने से किसान बैठे रहे, उनकी बात को नहीं सुना जा रहा है। तो एक महत्वपूर्ण कदम है चौहान जी द्वारा, जो भारतीय जवान किसान पार्टी की इन्होंने फॉर्म की है। हम सिविल सोसाइटी से भी अपील करते हैं कि सभी लोग भारतीय जवान किसान पार्टी का समर्थन करें और देश का प्रतिनिधित्व करने का मौका दें इनको। जिस प्रकार से इनकी आवाज को दबाया जा रहा है, इनकी बात नहीं सुनी जा रही है, यह जो है एक मौका है भारतीय जवान किसान सभी लोगों को, सिविल सोसाइटी के लोगों को इसके साथ जुड़ने का। अभी हमने एक मीटिंग भी भगत हॉस्पिटल में देखी, सुनी, समझी। पूरे जवानों में बड़ा जोश है और सभी लोगों ने दमखम के साथ कहा है कि हम जो है इस बैनर तले, इस बैनर के नीचे एकजुट और एकमुठ होकर के इनका पुरजोर समर्थन करेंगे। और देश में एक नया जो है बड़ा तूफान और भूचाल आने वाला है, क्योंकि सभी लोग अब भारतीय जवान किसान पार्टी के साथ होने का बंद कर लिया सभी लोगों ने। चलो ये हो गया, ये हो गया हमारे सिविल से भी हमने पॉइंट ऑफ व्यू लिया है, हमने अपने फौजियों से भी लिया है। स्वामी जी आप बताएं, क्या ये फौजी लोग सक्सेस होंगे? क्योंकि चुनाव लड़ने के करोड़ों अरबों रुपए चाहिए होता है, ये सैनिक लाएंगे कहां से इतना पैसा? बंधु, वास्तव में कहते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। जो पैसा इन बेईमान लोगों के पास है, ये तो पानी की तरह बहाते हैं पैसा, क्योंकि इन्होंने देश भर का हक और हिस्सा और दुनिया भर का जो धन इकट्ठा करके रखा है, नेचर को नोच नोच के, खनन का, माइनिंग का कितना लूट के रखा है। ये तो इनके सामने, ये हमारा ईमानदार किसान और जवान, उनके सामने पैसे की दृष्टि से तो बहुत अंतर रखता है, बहुत बड़ा अंतर है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जब इस देश के अंदर इस तरह की परिस्थिति निर्मित हो गई है, तो पैसा आड़े आने वाली समस्या नहीं है। अब इस देश में चूंकि समाज और प्रकृति दोनों सहयोग करने के मन बना चुके हैं, सो हम विश्वास पूर्वक कह सकते हैं कि 2024 में इन पाखंडियों को, इन दोगलों को, इन दोहरे चरित्र के लोगों को, इन सब मिली भगत से सांपनाथ, नागनाथ, ये जो देश में 76 साल से देश ढो रहा है, कोई कम नहीं है। एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, इधर से कूद के इधर, इधर से कूद के इधर। कोई इनके विधायक खरीदता है, कोई इनके सांसद खरीदता है। ये सब पाखंड अब ये देश समझ चुका है। इस देश में, प्रजातंत्र में इस वोटर का कोई आदर नहीं है, ना इसका कोई मूल्यांकन है, ना इनके प्रति कोई संवेदना है। सब फुटबॉल बनाए हुए हैं जनता को। तो ये जनता अब अपने स्वाभिमान की लड़ाई खुद लड़ेगी, क्योंकि प्रजातंत्र में प्रजा स्वयं मालिक है अपने नैब स्वयं के स्वाभिमान की रक्षा के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें हमारे सभी ने एनालिसिस किया। सर, आप कुछ बोलेंगे? सर, मैं जय जवान जय किसान का नारा बचपन से आज तक लगाता आया हूं और इस देश के लिए मैंने शायद देश के हर एक कोने में नौकरी की है। फौज के लिए बलिदान देने को आज भी तैयार रहता हूं। मैं 20 फरवरी से लगातार जंतर मंतर पर भी आ रहा हूं सैनिकों की आवाज उठाने के लिए, और आज मैं वीर सिंह जी के साथ भी यहां बैठा हूं। मैं यही कहता हूं कि वीर जवान और जय किसान के लिए हम एक हैं। बॉर्डर पे मरता है तो जवान का बच्चा, किसान का बच्चा ही मरता है, देश का गरीब आदमी मरता है, कोई नेता का बच्चा फौज में नहीं आता है। अभी भी देश में इतना बड़ा हुआ, उत्तराखंड में जैसे आपने देखा कि कितने बंदे फंस गए थे, उन सबको कैसे निकाला, लास्ट में सैनिकों ने निकाला। अभी जब वो बाढ़ आई, उठान हुआ, तो वहां पर किसने निकाला? सैनिकों ने निकाला।
तो ये सैनिक बोल रहे हैं कि सब कुछ हम करते हैं, हम तो इनकी बातें नहीं सुनेंगे। हम सिविल कोऑर्डिनेटर से हमारे गोपाल जी हैं जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट जी हमारे फौजी सारे काम करते हैं। जैसे हमारे फौजियों ने बताया कि बोरवेल में बच्चा गिर जाता है तो फौजी निकालते हैं, अगर सिविलियन ट्रेन रोकते हैं तो वो फौजी करते हैं, अगर देश में कोई आपत्ति आ जाए तो वो फौजी लड़ते हैं। क्या ये पार्टी के लिए जो काम कर रहे हैं, पार्टी अगर ये फौजी नहीं चला सकते हैं? देखिए, मैंने एक गाना सुना, उस गाना का लाइन ये है, ये देश है वीर जवानों का, अलवेलों का, मस्तानों का। तो मैं इसी लाइन के माध्यम से आपको ये बताना चाहता हूं कि देश में क्रेडिबिलिटी की आज कमी आ गई है, विश्वसनीयता की कमी है, राजनीतिक विश्वसनीयता की कमी है, प्रश्न चिन्ह है। और ये राजनीतिक जो विश्वसनीयता है, इसको कायम देश का फौजी करेगा और किसी दूसरे में साहस नहीं है। चूंकि इन राजनीतिक पार्टियों को लंबे अरसे से भारत की जनता देख चुकी है, आजमा चुकी है। लंबे साल, 70 साल तक कांग्रेस ने शासन किया, उसके बाद यूपीए ने, उसके बाद भाजपा ने, उसके बाद एनडीए का शासन, और फिर अब उसी शासन को पाने के लिए इन दोनों ने गठबंधन बनाया है और गठबंधन में उलझा के रखना चाहता है। मैं आपको एक शेर जरूर सुनाना चाहूंगा। मेरा नाम गोपाल प्रसाद, आरटीआई एक्टिविस्ट है, मैं सूचना का अधिकार कार्यकर्ता हूं। मैंने 7000 से ऊपर आरटीआई फाइल की है और देश के कॉमन कॉज के इश्यूज पर हमने एक संस्था बनाई है जिसका नाम है आरटीआई सेना। अब आरटीआई सेना इन सैनिकों के समर्थन में पूरे जोर शोर से पूरे भारत के जितने एक्टिविस्ट हैं और कलम के सिपाही हैं, वो उनके लिए काम करेंगे, वो उनका हर तरह से सपोर्ट करेंगे, तन से, मन से, धन से। मैं जो शेर कहना चाहता हूं वो शेर है, कैसे सुलझेगी हालात की गुत्थी लोगों, अहले दानिश ने बड़े सोच के उलझाई है। इन राजनीतिक जो भ्रष्ट लोग हैं, जो अन्यायी लोग हैं, जो दुराचारी लोग हैं, जो नेक्सस इन लोगों का है, जो भ्रष्ट नेताओं का, उसके बाद ब्यूरोक्रेट्स का, माफियाओं का, ये एक नेक्सस के रूप में, और ये नेक्सस चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, ये नेक्सस अपनी सरकार चलाती है। इसलिए हमें तो उस नेक्सस के ऊपर में वार करना है, और वार तभी होगा जब ईमानदार, सत्यनिष्ठ और कर्मशील जो व्यक्ति हैं, जो वास्तव में लड़ाके हैं, वास्तव में देश और समाज के लिए जो डेडिकेटेड और निछावर हो जाने वाले। मैं फिर आपको एक लाइन सुनाना चाहता हूं कि सूर्य में कितनी तपन है, अग्नि में कितनी जलन है, बता सकते हैं वही लोग जिनकी जिंदगी हवन है। जो सैनिक हमारे अपने जान की आहुति लगा देते हैं, क्या हमारा उनके प्रति कर्तव्य नहीं है? हम अपने सारे चीजों को उनके लिए न्यौछावर कर देंगे और उनके लिए प्राणपण से जुटेंगे। ये सभी हमारे लोग जो है, सभी के विचार सुने हम लोग ने। हमारी तरफ से पूर्व सैनिक सोसाइटी एवं सहायता संगठन इनको समर्थन दे दिया। इसी प्रकार से ये समर्थन आज हम सभी को मांग रहे हैं, किसानों ने भी इनको समर्थन दे दिया है। तो आगे चलकर ये पार्टी काम करे। अब ये मोदी जी को सोचना है कि इनका काम करे या ये सैनिकों को बैठाएं, तो ये सब देश को सोचना है, देश की जनता को सोचना है। जहां पर देश में सत्ता में देश की मालिक होता है जनता, ये जनता अगर ये चुनाव मैदान में आते हैं तो इनको कुर्सी में बैठाने का काम जनता करेगी। धन्यवाद।